हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा जिस तरह से नॉमेनक्लेचर का पार्ट चालू था, आई मीन टू से कि हमने नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे थे और नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको रूल्स दैट इज फॉर राइटिंग द आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर फॉर अल्केन के रूल्स पढ़ा दिया था और कुछ एग्जांपल्स करा दिया था। और उसके बाद में बेटा हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम कैसे लिखते हैं, मैंने वो भी करा दिया था। बेटा अब टर्न आ गया है, दैट इज राइटिंग द आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये बेटा आज का टॉपिक है। दिस इज ए नॉमेनक्लेचर का ही पार्ट है, बट आई शुड राइट हियर एज ए आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस इज ए आईयूपीएसी and this IUPAC nomenclature of unsaturated compound। बेटा आप जानते हो कि व्हाट इज मीन बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड हो जिनमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए। मतलब किसी कंपाउंड में अगर आपको डबल बॉन्ड दिखे या ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो आप बोल सकते हैं कि सर दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ बेटा, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया मतलब कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड की आईयूपीसी नेमिंग कैसे लिखी जाती है, मैं उसके आपको कुछ रूल्स लिखा के दूंगा। बेटा रूल्स लिखने से पहले एग्जाम्पल के साथ में रूल्स लिखेंगे। लेट अस गो विद वन एग्जाम्पल। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके हिसाब से मैं रूल बना के दूंगा। ये है 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड 6। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन आ गई। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बेटा, इससे जस्ट डबल बॉन्ड मेंशन कर दिया और यहाँ पर ऐसे दो ग्रुप दे दिया। आई होप सारा बच्चा जानता होगा बेटा, ये ग्रुप का नाम है मिथाइल, ये ग्रुप का नाम है मिथाइल, क्योंकि बॉन्ड एंड फॉर्मुलेस है और ये डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नंबरिंग देना है, मतलब अपना रूल वही है। रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ ए पेरेंट चेन, मतलब आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग ऐसी देनी है कि जहां पर सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, या एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो आपको लीस्ट सम रूल फॉलो करनी है। देखो बेटा, अगर मैं नंबरिंग ये लेफ्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है। बेटा अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट दूं, देखिए बेटा ये 1 देन 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड कम्स इन बिटवीन 2 एंड 3, तो लोअर नंबर 2 है बेटा। प्लस सब्स्टिट्यूएंट कम्स ऑन द 5th कार्बन एंड 5th कार्बन, तो क्या आएगा बेटा 2 प्लस 5 प्लस 5 कितना आ रहा है 12। अब मैं करूंगा बेटा नंबरिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, तो ये हो गया 1 देन 2 देन 3 4 5 6। देखिए बेटा सेकंड का, सॉरी ये 1 यहां पे दे रहा था, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, तो 2 बार मिथाइल ग्रुप आ गए, तो 2 और 2 लिखना। और आपका डबल बॉन्ड 4 एंड 5 के बीच में आ रहा, तो लोअर नंबर आपका 4 है, तो कितना आ बेटा 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8। मतलब आपकी ये नंबरिंग से ये नंबरिंग गलत है। मतलब नंबरिंग हमको कहां से देना है बेटा, हमको नंबरिंग देना है राइट से लेफ्ट की तरफ, ना कि लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जो आपने नंबरिंग दी है वो निकाल दो, क्योंकि उससे क्या होगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा, और कंफ्यूजन बढ़ेगा तो हमको नंबरिंग दी है, नंबरिंग के हिसाब से हम नाम भी गलत लिख देंगे। तो बेटा ये लेफ्ट टू राइट गलत है, राइट टू लेफ्ट सही है, बिकॉज यहाँ पर देखा गया है LSR। व्हाट इज LSR स्टैंड फॉर, दैट इज ए लीस्ट सम रूल या लोएस्ट सम रूल भी बोल सकते हो। अब इसका आपका नाम देना है। आप देखिए क्या बेटा इस कंपाउंड में प्राइमरी प्रेफिक्स है, तो मैं बोलूंगा नहीं है। क्या बेटा इसमें सेकेंडरी प्रेफिक्स है, बोलूंगा है। कौन से, ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट है। और बेटा इन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम भी क्या है, मिथाइल है। कितने बार है, 2 है। पोजीशन क्या है, 2 है, तो आप लिख सकते हो 2,2 डाइमिथाइल। ये आपकी सेकेंडरी प्रेफिक्स हो गई। प्लस क्या बेटा रूट वर्ड है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रूट वर्ड को आप क्या लिखते हो, हेक्स। फिर लिखते हैं बेटा प्राइमरी सफिक्स। बेटा ये कंपाउंड कैसा है, ENE वाला है, क्या अनसैचुरेटेड है। कहां पर है, 4 और 5 में, तो क्या लिखते हैं बेटा 4-ENE। प्लस क्या बेटा सेकेंडरी सफिक्स है, बोलेंगे नहीं है। तो ये देखो आईयूपीसी का मैंने स्केलेटन लिख दिया और इसके हिसाब से मैंने नेमिंग बना दिया। अब बोलो व्हाट इज द आईयूपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। मैं जब भी आयन लिखता हूं वो उसकी आईयूपीसी नेमिंग होती है। क्या होगा बेटा 2,2 डाइमिथाइल, यस HEX 4E
4-ENE is the IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। कोई डाउट है इसमें? चलो देख लो बेटा। अब इसी से मिलता जुलता सेकंड एग्जांपल मैं बोर्ड पे दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसी से मिलता जुलता, नया कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैंने क्या कर दिया बेटा, यहां पर डबल बॉन्ड दे दिया और मैंने यहां पर डबल बॉन्ड दे दिया। और मैंने आपसे पूछा कि अभी मुझे इसकी आईयूपीएसी नेमिंग देनी है, तो आपका रूल वही होगा। क्या रूल होगा? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से भी 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। बेटा ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहा हूं। ये 1 है, देन 2, देन 3 4 5 6 7 8। तो देखो बेटा डबल बॉन्ड आपके 2 3 मतलब 2 में आ रहा आपका, फिर ये डबल बॉन्ड 7 8 मतलब 7 में आ रहा। भाई 7 + 2 कितना होगा? 9। अब उल्टा चलिए बेटा, राइट टू लेफ्ट पे चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। डबल बॉन्ड 1 2 मतलब 1 पे आ रही है। डबल बॉन्ड 6 7 मतलब आपको 6 पे आ रही है। बेटा 6 + 1 7, लोएस्ट सम रूल से ये सही है, ये गलत है। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट की नंबरिंग गलत है, निकाल दो। निकाल दिए। अब बोलो कितने? अभी सबसे पहले प्राइमरी प्रेफिक्स है क्या? नहीं है। और आप जानते हो बेटा प्राइमरी प्रेफिक्स हम किसके लिए यूज करते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लो होता है, बाइसाइक्लो होगा, स्पायरो होगा, ये तो है ही नहीं, तो प्राइमरी प्रेफिक्स तो है ही नहीं। सेकेंडरी प्रेफिक्स है सर, क्या है बेटा? ईएनई। ईएनई 2 बार आ रहे। कहां पर? 1 2 मतलब 1 में, 6 7 मतलब 6 में, राइट। दूसरे बात आरडब्ल्यू कितनी की बेटा? यहाँ 8 की है। तो क्या लिखे? देखो मैं लिखता हूं OCT। डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा? 1 2 का 1, 6 7 का 6, 1,6 डाई ENE is the IUPAC name of the compound। समझ में आ गया बेटा? 1,6 है ना, ऑक्ट 1,6 डाई ENE। अगर आपको लिखना है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1,6 ऑक्टा डाई ENE इज द IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। देखो बेटा IUPAC नेमिंग है ना, 1 घंटे का कोर्स नहीं है, आधे घंटे का भी कोर्स नहीं है। IUPAC नेम को हर चीज से समझना है। और आप देख सकते हो ये मेरा अभी नियरली अबाउट ये 4th वीडियो है मेरा IUPAC नोमेनक्लेचर में, क्योंकि मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। IUPAC नेमिंग सीखने के लिए हमको सबसे पहले जनरल टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप सीखना होगा, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम भी आने होंगे, टाइप्स ऑफ द ग्रुप में आइसो मालूम होना, नियो मालूम होगा। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है, सर व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ द नियो पेंटेन। तो हमको नियो के बारे में मालूम ही तो कैसे बनाएंगे। आपको ये भी पूछ देगा व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटेन। तो आपको आइसो ग्रुप मालूम होना, फिर ब्यूटेन बनाना आना चाहिए, उसके हिसाब से IUPAC नेमिंग आनी चाहिए, राइट। चलो ले लो बेटा यहां तो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। बेटा ये जो 2 एग्जांपल्स मैंने करा के दिया, ये 2 एग्जांपल से हमको एक रूल मिलता है। देखिए रूल क्या है। एक्चुअली पहले रूल देना था, लेकिन मैं एग्जांपल के बाद रूल दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं एग्जांपल के बाद रूल दे रहा हूं तो गलत है करके नहीं है, जस्ट एग्जांपल के बाद में रूल बता रहा हूं क्या है। बेटा रूल नंबर 1 सेज दैट, इसमें रूल नंबर 1 सेज दैट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी गिवन लीस्ट नंबर इररेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी गिवन लीस्ट नंबर irrespective of the group, irrespective of the group। बेटा irrespective of the group डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग कैसे आनी चाहिए? लीस्ट नंबर आनी चाहिए, राइट। चलो देख लो, ऐसे हो गया। अब मैं आपको यहां पर और इसी का एग्जांपल दे रहा हूं, द सेम एग्जांपल। 2 हो गए, थर्ड एग्जांपल विल राइट हियर। आप ट्राई कर लीजिए बेटा थर्ड एग्जांपल।
बेटा एग्जाम्पल नंबर थर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने क्या कर दिया, यहां से एक ट्रिपल बॉन्ड यहां दे दिया और फिर एक ट्रिपल बॉन्ड यहां भी दे दिया, ठीक है। फिर ये छोड़ के ये ट्रिपल बॉन्ड और एक यहां दे दिया। अब देखो ये कंपाउंड में आप देख रहे हो बेटा एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहा हूं बेटा। लेफ्ट टू राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रही तो 2 लिखे। ट्रिपल बॉन्ड 4 एंड 5 के बीच में आ रहा तो 4 लिखो। ट्रिपल बॉन्ड 6 और 7 के बीच में आ रहा तो 6 लिखो। 6 + 4 10, 10 + 2 12। बेटा अभी नंबरिंग आप राइट टू लेफ्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड 3 एंड 4 के बीच में आ रहा तो 3, 5 एंड 6 के बीच में आ रहा तो 5, 7 और 8 के बीच में आ रहा तो 7, 15। ये गलत है, ये सही है, जो गलत है वो निकाल दो। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास कितने कार्बन है, 9। तो बेटा NON ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां आ रहा है बेटा, 2 3 का 2, 4 5 का 4, 6 7 का 6, ट्राई YNE is the IUPAC name of the compound। Is it clear? डाउट है किसी को इसमें? राइट बेटा बना लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 भी देखिए। रूल तो ऐसे ही होगा, नो डाउट, रूल में कोई चेंज नहीं बेटा, क्योंकि मेरे को आपको रूल इसलिए लिखा के देना पड़ा क्योंकि एग्जाम्पल के साथ अगर रूल दिख जाए तो आपको एटलीस्ट रूल याद हो जाएगा, ठीक है। बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए अभी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसमें मैंने क्या कर दिया, ये आपको टर्मिनल में डबल बॉन्ड्स दे दिए मैंने। बेटा इस केस में देखिए आप नंबरिंग कहीं से भी दो आपका LSR सेम आएगा। देखो ये 1 2 3 4 5 6, मतलब आप लेफ्ट टू राइट ले रहे तो 1 2 का 1, 3 4 का 3, 5 6 का 5। बेटा राइट टू लेफ्ट भी आइए 1 2 3 4 5 6, 1 2 का 1, 3 4 का 3, 5 6 का 5। मतलब नंबरिंग कहीं से भी दो, दैट मीन्स नंबरिंग कैन बी गिवन फ्रॉम एनी साइड, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6, तो आप क्या लिखते हो HEX। बेटा डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड 5 पे आ रहा है और कितनी 3 बार आ गई, ट्राई ENE इज अ IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, या आप इसको 1, 3, 5 HEX, राइट बेटा, ट्राई ENE कैन बी रिटन। लेकिन मैक्सिमम बुक में लिखा जाता है बेटा HEXA हेक्सा, यहां भी लिखा जाता है बेटा HEXA हेक्सा, ट्राई ENE, तो दोनों भी नेम उसके करेक्ट है। अभी और एक नया रूल है, उस रूल के हिसाब से बेटा हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। सुनो, अब मैं ये रूल नंबर 1 हो गया है, मैं ये निकाल दे रहा हूं और आपको यहाँ रूल नंबर 2 दे रहा हूं और रूल नंबर 2 के साथ एग्जांपल दूंगा। दिस इज रूल नंबर 1। नाउ आई वांट टू राइट द रूल नंबर 2 बेटा, और रूल नंबर 2 के साथ में आपको ये एग्जांपल देना चाहूंगा। सर रूल नंबर 2 सेज दैट, रूल नंबर 2 बता रहा है बेटा हमें कि यहां पर फॉलो दी लोएस्ट सम रूल। अगर आपने लोएस्ट सम रूल फॉलो किए और अगर इफ लोएस्ट सम रूल आपका सेम है, लोएस्ट सम रूल इज सेम, मतलब अगर आप लेफ्ट टू राइट को नंबरिंग दे रहे या राइट टू लेफ्ट को नंबरिंग दे रहे और लोएस्ट सम रूल सेम आ जाए, इस केस में गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड, राइट, ओवर दी ट्रिपल बॉन्ड। समझे बेटा? अगर आपका लोएस्ट सम रूल सेम आ जाए, किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और आप लेफ्ट टू राइट आए,
तो एक लोएस्ट सम रूल आ रही और राइट टू लेफ्ट में भी एक लोएस्ट सम रूल आ रही और दोनों वैल्यू सेम है। तो इस केस में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमको प्रायोरिटी सबसे पहले किसकी देनी है, डबल बॉन्ड की देनी है या ट्रिपल बॉन्ड की देनी है। तो मैं बताऊं बेटा, डबल बॉन्ड मतलब ENE आता है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब YNE आता है। ENE का पहला लेटर E, YNE का पहला लेटर Y, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है, इसीलिए बोला गया है गिव द प्रेफरेंस ओवर द डबल, गिव द प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड ओवर द ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसा लोएस्ट सम रूल वाला केस नहीं है तो सबसे पहले प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देना है एंड देन यू शुड गेट द प्रायोरिटी फॉर द डबल बॉन्ड। लेकिन जब लोएस्ट सम रूल किसी की सेम आ जाए ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहते हुए, उस केस में सबसे ज्यादा पहली प्रायोरिटी डबल को दीजिए, बाद में ट्रिपल को दीजिए। अगर लोएस्ट सम रूल सेम नहीं है देन गिव द प्रेफरेंस फॉर द मोर प्रायोरिटी फॉर द ट्रिपल बॉन्ड एंड देन फॉर द डबल बॉन्ड। राइट बेटा, चलो इसका एग्जाम्पल करके देखेंगे हम। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल देंगे हम, सिंपल एग्जाम्पल है। आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने जो अभी तक 4 एग्जाम्पल कर लिया था ना, ये 5वां एग्जाम्पल है बेटा। लेटर से हम चालू करेंगे विथ कार्बन एटम 5 से करेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए बेटा, ये 5 कार्बन मैंने बना दिए और मैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड टर्मिनल में दे रहा हूँ और ट्रिपल बॉन्ड भी टर्मिनल में दे रहा हूँ। एंड नाउ आई एम आस्किंग टू गेट द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। तो बेटा एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, रूल के हिसाब से आप एक बार नाम ट्राई करो और फिर मैं भी ट्राई करूंगा एंड विल चेक इट कि कहां पर गलतियां हम लोग मतलब अवॉइड करना चाहिए। अब बेटा आपका आंसर सबका सेम आ गया होगा, वेरी गुड। अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहा हूं, सबसे पहले देखिए लेफ्ट टू राइट अगर नंबरिंग करते हैं तो ये 1 होगा, ये 2 3 4 5, डबल बॉन्ड बिटवीन 1 एंड 2 1, 4 एंड 5 4, तो ये 5 आ गई। बेटा राइट टू लेफ्ट की नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 एंड 2 का 1 आता है बेटा और 4 एंड 5 का 4। देखो दोनों के LSR सेम आ गए, आगे बेटा दोनों के LSR सेम आ गए। अगर दोनों के LSR सेम आ जाते हैं तो इस केस में रूल ये लगाइए, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ज्यादा दीजिए देन द ट्रिपल बॉन्ड। अगर LSR सेम नहीं आता है तो प्रायोरिटी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा रहेगी। तो अब देखिए डबल बॉन्ड विल गेट ए मोर प्रायोरिटी ओवर द ट्रिपल बॉन्ड। इसके हिसाब से कुछ भी ले लो, मैं अभी ये लेफ्ट टू राइट की पकड़ने चलता हूँ बेटा, ये लेके चलता हूँ, राइट, दोनों भी सेम ही है। तो सबसे पहले 5 कार्बन है तो मैं लिखूंगा PENT, पेंट। 2 कंपाउंड आ रहे हैं बेटा, राइट, तो आप पेंट हो गया। इसके बाद देखो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ज्यादा देना है देन द ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कहां पर आ रही बेटा, 1 एंड 2 का 1-ENE, सही है, 1 का 1-ENE आ गया बेटा। लास्ट की जो E होती है ना उसको रिप्लेस कराते हैं 4-YNE। द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज pent1EN4YNE फॉर दिस कंपाउंड। आगे समझ में सर? चलो एग्जांपल नंबर 6 आप फिर से ट्राई कीजिए, इसी से मिलता जुलता, 1 2 3 4 5। अगर सर मैं ट्रिपल बॉन्ड यहां दे दूं, डबल बॉन्ड यहां दे दूं, तो आईपीसी नेम क्या बनेगा? एक बार आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए कि इसकी आईपीसी नेम क्या आ सकती है। बना लिया? वेरी गुड, वेरी गुड, राइट सर, राइट सर। आ गया बेटा? राइट। अब देखिए जिस तरह से रूल नंबर 2 बता रहा था कि अगर लोएस्ट सम रूल सेम आ जाए तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ज्यादा देना है देन द ट्रिपल बॉन्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इस टॉपिक का। अगर लोएस्ट सम रूल सेम हो जाए, किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है और लोएस्ट सम रूल सेम आ जाए, इस केस में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ज्यादा देना है देन द ट्रिपल बॉन्ड। ये एग्जांपल हमने देखे बेटा। आप लेफ्ट टू राइट गए तो भी LSR 5 आ रही, राइट टू लेफ्ट को आए तो भी LSR 5 ही आ रही, राइट। इसके हिसाब से कहीं भी गए तो आपको प्रायोरिटी देनी किसकी है बेटा? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड का वर्ड आता है ENE, डबल बॉन्ड को आता है बेटा ENE। यहां देखिए डबल बॉन्ड को आता है ENE, ट्रिपल बॉन्ड को आता है YNE। बेटा इन दोनों में E लेटर देखो, Y लेटर देखो, अल्फाबेटिकल में E पहले आता है, तो मैंने ये ले लिया। अब यहां पर देखिए मैं नंबरिंग दे रहा हूं बेटा, लेफ्ट टू राइट भी दे रहा हूं और राइट टू लेफ्ट भी दे रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये 1 2 का 1 आ गया,
बेटा ये 4 5 का 4 आ गया, 4 + 1 कितना आ गया, 5 आ गया। इज इट क्लियर? यहां से देखिए बेटा, अगर मैं राइट टू लेफ्ट देना चाहूँ तो ये 1 2, ये 3, ये 4 5, मतलब ये 1 2 का 1 देखो बेटा, प्लस यहाँ पर 4 5 का 4 देखो, ये आ गया 5। अब आप बताइए बेटा इसका नंबरिंग, इसकी नंबरिंग या इसका नेमिंग कैसे करोगे? क्योंकि आपको देखो यहां से भी सेम आ रहा, यहां से भी सेम आ रहा। इस केस में भी क्या लिखेंगे बेटा, इस केस में भी आप इसका नाम वही लिखोगे। क्या 5 कार्बन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी बेटा, तो ये निकाल दिया मैंने, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, सॉरी 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा आना चाहिए देन द ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सही है। तो 5 कार्बन मतलब पेंट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 1 and 2 का 1 EN और 4 and 5 का मतलब 4 YNE, ये आ गया है। सही है ना? मतलब आप कंपाउंड का नाम ऐसा यहां से लिखो या यहां से लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ज्यादा दे दी है, क्योंकि कंपाउंड में आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यहां भी देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो इनडायरेक्टली दोनों भी कंपाउंड क्या है बेटा, आपके सेम कंपाउंड है। आइदर दिस एंड दिस, बोथ द कंपाउंड विल हैव द सेम नेम। अब इसी से मिलता जुलता और एक रूल नंबर 6 दे रहा हूं मैं, आई मीन कंपाउंड एग्जांपल नंबर 6 दे रहा हूं, एक बार आप वो देख लीजिए। अगर मैं मिटा दूं इसे, अगर मैं ये जो कंपाउंड 5 का लिखा हूं, क्योंकि कहीं से भी लिखो आप, राइट टू लेफ्ट लिखो, लेफ्ट टू राइट, कंपाउंड में आपको प्रायोरिटी हो तो डबल बॉन्ड को ज्यादा देना है देन द ट्रिपल। लेकिन कब होगा ये? जब इनकी LSR सेम हो तो होगा। अगर LSR डिफर आ जाए तो क्या होगा, जरा देखिए उसके लिए। बट अगर LSR डिफर आ जाए, एग्जाम्पल मैं यहां दे रहा हूं 6th एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड, दिख रहा है बेटा, ये आ रहा डबल बॉन्ड और ये भी आ रहा डबल बॉन्ड। बेटा इस केस में एक काम करना आपने, पहले आप लेफ्ट टू राइट की नंबरिंग देखे देखो, 1 देन सेकंड कार्बन देन थर्ड देन फोर्थ 5 एंड 6, 1 2 का 1, 3 4 का 3, 5 6 का 5, ये आ रहे 9। बेटा राइट टू लेफ्ट की नंबरिंग दो, ये आ रहा 1 2 3 4 5 6। बेटा 1 2 का 1, 3 4 का 3, 5 6 का 5, अब भी आ रहा 9। देखो बेटा LSR अब भी इसकी सेम है, तो अभी भी इस केस में आपको प्रायोरिटी किसकी देना है बेटा, यू शुड गेट द मोर प्रायोरिटी फॉर द डबल बॉन्ड ओवर द ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये प्रायोरिटी है, मतलब आपका ये नंबरिंग सही है, आपकी ये नंबरिंग सही है बेटा, ये गलत है, क्योंकि LSR दोनों की सेम आ रही है, तो आपको प्रायोरिटी अभी भी डबल बॉन्ड की ज्यादा देनी है। कार्बन कितने आ रहे, 6 आ रहे, HEX, डबल बॉन्ड 1 and 2 का 1, 3 and 4 का 3, कितने बार आ गए, 2 बार। डाई EN, आखिरी का E रिप्लेस बाय Y, फिफ्थ कार्बन पे YNE इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। सही है बेटा, HEX 1,3 डाई EN 5 YNE। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आइए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी बना लो चल जाएगा। ये ऐसे करो बेटा, और ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो। अब इसमें देखो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है, आपके पास सब्स्टिट्यूएंट एक है बेटा मिथाइल है, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी है, आपके पास डबल बॉन्ड भी है। अब इस केस के लिए आप लेफ्ट टू राइट की नंबरिंग देखो, मतलब ये सारे डिफरेंट मॉडल प्रॉब्लम्स है बेटा, ऐसा नहीं कि रिपीटेड दे रहे करके नहीं है, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सर डबल बॉन्ड कम्स इन बिटवीन 2 and 3 का 2, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन फिफ्थ कार्बन एटम उसका 5, ट्रिपल बॉन्ड बेटा 6 7 का 6, राइट। 5 + 2 7, 7 + 6 13। बेटा राइट टू लेफ्ट ही चलो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 2 and 3 से बेटा 2, राइट, ये आपके फोर्थ पे आ रहा है, ये बेटा 6 7 का 6, 10 + 2 12। LSR के हिसाब से ये सही है और ये गलत है। अकॉर्डिंग टू LSR बेटा राइट टू लेफ्ट नंबरिंग आपकी सही है,
और लेफ्ट टू राइट की नंबरिंग गलत है, क्योंकि लोएस्ट सम रूल तो देखना है। इसका मतलब जो गलत है वो निकालो, ये गलत है निकाल दो, और अब इसकी आईपीसी नेमिंग बनाने की कोशिश करो। टोटल कार्बन कितने आ गए बेटा 8। क्या लिखेंगे हम OCT। देखिए सब्स्टिट्यूट आपका मीथेन 4th पोजीशन पे आ गया, तो आप लिख सकते हो सर 4 मिथाइल OCT, क्योंकि 8 कार्बन है ना बेटा, तो क्या लिखो OCT ऑक्ट। उसके बाद अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो आप जानते हो कुछ भी हो, ट्रिपल बॉन्ड का बेटा YNE का Y, डबल बॉन्ड का ENE का E, तो पहले लिखते तो E है। 6 7 के 6 पोजीशन में ENE है, तो 6EN। बेटा आखिरी की E रिप्लेस करते किससे, YNE से, जो कि 2 और 3 के बीच में है, तो आप लिख दो 2YNE इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। सही है बेटा, बना लीजिए इसे। बेटा अभी हम लोग जो 2 रूल देख चुके हैं, अब 3rd रूल भी देखेंगे। और ये रूल नंबर 3 ऐसा है कि अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों आ जाए, तो पेरेंट चेन मस्ट हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो लिखते हैं बेटा इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, it must be included, बेटा it must be included in the parent chain। मतलब आपको जो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन होती है उसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को इंक्लूड करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे इसका। मुझे याद नहीं एग्जांपल नंबर 7 है कि 8 है, इट सॉरी फॉर दैट वन। अब देखिए बेटा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए बेटा ये जो 4th कार्बन एटम है, यहाँ पर मैं एक ग्रुप दे रहा हूं, और आप जानते हैं इस ग्रुप का नाम प्रोपाइल है, 1 2 3 वाला। यहाँ पर भी एक ग्रुप दे रहा हूं बेटा, यहाँ पर भी इसका नाम है प्रोपाइल ही है, 1 2 3 कार्बन का प्रोपाइल है। करेंगे क्या बेटा, एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दो, और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दे दो। अब देखो अगर आपको सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करना है तो बच्चा क्या करेगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जाएगा, जबकि यहां से 1 2 3 4 5 6 ही आती है। फिर बोलेंगे रूल के हिसाब से 8 सिलेक्शन सही है, 6 गलत है। नहीं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सब अगर आ जाते हैं तो ये पूरे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपके पेरेंट चेन में इंक्लूड करानी है। तो मेरा पेरेंट चेन तो सिलेक्ट हो गया बेटा, ये वाला 6 कार्बन का। अब बात आती है सर नंबरिंग करना क्या से, तो करो बेटा, लेफ्ट टू राइट बना के देखो, राइट टू लेफ्ट बना के देखो, जिसमें लोएस्ट सम रूल आ रहा उसको सिलेक्ट करो। चलो लेफ्ट टू राइट पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 में आ रही तो 1, सब्स्टिट्यूएंट आपका 3 में आ रहा तो 3, फिर डबल बॉन्ड भी आपका 3 4 में आ रहा तो 3 बेटा, फिर 4th में आपका और एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, 5 6 में एक 5 आ रहा, 5 + 4 9 10 10 + 6 16 आ रही है बेटा। राइट टू लेफ्ट पे चलो, 1 2 3 4 5 6 बेटा, 1 2 का 1, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 3 4 का और एक 3 डबल बॉन्ड के लिए, देन 5 4 पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है बेटा, देन 5 6 का 5 + 4 9 है बेटा, 9 + 1 10 10 + 6 16। अब बात आ गई दोनों के एलएसआर सेम आ गए। दोनों के अगर एलएसआर सेम आते हैं तो आपको करना क्या है बेटा, आपको ये देखना है कि आपकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी आनी है। वही रूल जो अब तक चलता है, क्या बेटा, अगर एलएसआर सेम आया, कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। मतलब ये डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा और ये कम। इसका मतलब आपकी जो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट वाली है वो उड़ा दो और राइट टू लेफ्ट वाली रख दो। राइट बेटा, सॉरी, आपकी जो राइट टू लेफ्ट वाली रख दो और लेफ्ट टू राइट की निकाल दो। मतलब ये आपकी सही रहेगी, ये गलत रहेगी। इसके हिसाब से नाम दे दो। कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है प्रोपाइल। प्रोपाइल राइट, 4 और 5 3 और 4 में आ रही है, तो आप लिख सकते हो 3, 4 डाई प्रोपाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं बेटा, 6 कार्बन आ रहे हैं, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, HEX हेक्सा, फिर डबल बॉन्ड 1 2 का 1,
3 4 का 3, कितने बार आ रहा, 2 बार आ रहा, डाई ENE बेटा, और आखिरी का ई रिप्लेस करते हैं YNE से, जो कि आपके फिफ्थ कार्बन एटम पे है, दैट इज 5YNE इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। राइट, इसी से मिलता जुलता और एक अच्छा एग्जांपल है बेटा मेरे पास में, देखिए ये बना दिया, और यहां पर जस्ट डबल बॉन्ड यहां दे दो और यहां डबल बॉन्ड दे दो, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन में दिखानी थी। और इसके बाद में एक ग्रुप यहां से है, इसको पकड़ के आप ऐसे बना लो, एक ये ग्रुप आ गया, फिर बाद में ये डबल बॉन्ड ऐसे भी दे दिए। और देखो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, आप बोलेंगे कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको उसको पेरेंट चेन में इंक्लूड करानी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 काम का नहीं है, 6 7 8, अगर मैं ये वाली पेरेंट चेन लूंगा तो ये छूट जाएगा, छूटने दो बेटा, क्योंकि ऐसे ग्रुप का नाम क्या है, देखिए कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ गया तो आप लिखते हो ETH, क्या लिखते हो बेटा, क्योंकि दो कार्बन का कंपाउंड है ETH, डबल बॉन्ड आ गया तो आप लिखते हो ENE बेटा, आखिरी का ई, क्योंकि ये एक अल्काइल ग्रुप है तो इसको बोलते हैं इथेनिल, ग्रुप का नाम क्या है बेटा, इथेनिल। अब इसकी नंबरिंग आप लेफ्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ्ट करो, ऑब्वियसली आपको नंबरिंग राइट टू लेफ्ट ही करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो कितने कार्बन आ गए बेटा, 8, फिफ्थ कार्बन पे क्या है, इथेनिल, क्या लिखो नाम, 5ETHENYL, 5 इथेनिल। टोटल कार्बन कितने आ रहे, 8, तो आप लिख सकते हो ऑक्टा डैश बेटा, 1 2 का 1, 3 4 का 3, समझे आप, 5 6 का 5, कितने बार आ रहे, 3 बार आ रहे, ट्राई ENE is the IUPAC name of the compound। 5-ethynyl octa 135 tri-ENE is the IUPAC name of the compound। कोई डाउट है बेटा इसमें? वेरी गुड। ये जो हमने किए सारे कंपाउंड्स बेटा, इसमें आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंसेप्ट जो आते हैं उसमें, लेकिन कभी कभी कुछ कंपाउंड ऐसे भी आते हैं बेटा जिसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, लेकिन उसकी LSR लोएस्ट सम रूल बेटा सेम नहीं आती है। उस केस में आपको प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा देनी है, ठीक है। इसको और एक बार देख लीजिए बेटा, ये वाला कंपाउंड जो मैंने दिया, अब मेरे पास ये पैरेंट चेन में 8 कार्बन है, तो आपको ये बताया गया था कंपाउंड के अंदर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते तो ये दोनों के दोनों आपको पैरेंट चेन में सिलेक्ट करना है, लेकिन यहां पर सिर्फ डबल बॉन्ड ही है। तो इस केस में अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 लेते हो तो आपका ये वाला ग्रुप छुड़ जाएगा। अगर आप ये वाला पेरेंट चेन लेते हो पूरा, ये वाला बेटा, ये वाला पेरेंट चेन लेते हो तो ये वाला छूट जाएगा। तो छूटने दो बेटा, क्योंकि इस ग्रुप का नाम ही इथेनिल ग्रुप है। आपको नहीं मालूम, देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो ETH, डबल बॉन्ड है ENE लिखते हैं, लेकिन अल्काइल ग्रुप है, E रिप्लेस बाय बेटा YL, कॉल्ड एज इथेनिल। दूसरा नंबरिंग दीजिए बेटा। अब आपको मालूम नंबरिंग अगर यहां से दिए तो यहां से लोएस्ट सम रूल बढ़ के आएगा, और राइट टू लेफ्ट में दो तो लोएस्ट सम रूल कम आएगा। तो मैंने नंबरिंग दे दिया। तो आपका ये सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे आ रहा है, 5th पे आ रहा है, तो क्या लिखते बेटा 5 इथेनिल। टोटल कार्बन कितने, 8 है, तो OCTA ऑक्टा बेटा। 1 2 में डबल बॉन्ड है तो 1 पकड़े, 3 4 में आया तो 3 पकड़े, 5 6 में आया तो 5 पकड़े, क्या आ गया बेटा ऑक्टा 1 3 5। 3 बार आ रहे डबल बॉन्ड ट्राई, और डबल बॉन्ड को लिखा गया जाता है ट्राई ENE। सही है, वेरी गुड। चलो एक अच्छा सा एग्जाम्पल फिर से करेंगे बेटा, लास्ट फाइनल एग्जाम्पल वी विल डू, राइट। अच्छा एग्जाम्पल है, फाइनल है, कर लेंगे, मतलब मालूम तो पड़ जाएगा कि IUPAC नेमिंग ऑफ द अनसोल्यूट कंपाउंड कैसे किए जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 पे आइए, अभी 10 है 9 है, आई डोंट नो, क्योंकि अभी तो मैंने 8 9 करा दिया तो 10 ही होगा, उसके पहले 6 था या 7 था, थोड़ा डाउट था, आई डोंट नो, इट्स ओके। देखिए बेटा मैं दे रहा हूं अभी एग्जाम्पल नंबर 10 पे, एंड एग्जाम्पल नंबर 10 में जो देने जा रहा हूं वो है ये ले लो आप, एग्जाम्पल नंबर 10, 1 2 3 4 5
6 7 8 8 कार्बन की चेन है। एक डबल बॉन्ड दे दीजिए और यहां पर एक ग्रुप लगा दीजिए। आप जानते हो ग्रुप का नाम क्या है? इथाइल है। अभी अभी हमने पढ़ी ग्रुप का नाम क्या है? इथेनिल है, अभी भी पढ़ा है, ठीक है। और ये लास्ट बट वन में डबल बॉन्ड दे दीजिए। और प्लीज बेटा इसकी आईपीसी नेमिंग एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं करा दूंगा। कर लो बेटा वीडियो पॉज। वेरी गुड, चलो सही है। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले करना क्या है, पहले नंबरिंग दे दो लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा 1 2 का 1, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे भी सब्स्टिट्यूएंट इथेनिल वाला, 6 7 का 6, 10 13 14 आ रहा। अब राइट टू लेफ्ट दीजिए बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 2 एंड 3 का 2 पकड़ो, 5 पे इथेनिल आ गया, 7 एंड 8 का 7 आ गया। सर ये भी 14, ये भी 14। सर कंपाउंड में अगर एलएसआर सेम आ जाए तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ज्यादा देनी चाहिए देन द ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं सर, ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं। अब बात क्या आती है, देखिए यहां पर आपके पास इथाइल ग्रुप है और यहां पे आपके पास बेटा इथेनिल ग्रुप है, सही है ना। ये क्या है? इथाइल ग्रुप है। ये क्या है? इथेनिल ग्रुप है। तो देखो ETHYL, इसका नाम बेटा ETHENYL। बेटा ETH तो कॉमन है। अब क्या आ गया? Y। अब क्या आ गया बेटा? E। समझ में आ रहा है? राइट। और ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट है और ये बेटा आपका एक सब्स्टिट्यूएंट मतलब अल्कीन वाला सब्स्टिट्यूएंट जहां से आपने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है। सही आ रहा है? अब इस केस में अगर मुझे नंबरिंग भी देखनी है तो मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी बेटा इथाइल ग्रुप को देना पड़ेगा, नॉट की इथेनिल को। तो इथाइल ग्रुप को अगर मैं प्रायोरिटी देता हूं तो मेरी जो नंबरिंग दी गई है दैट इज द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाली सही है, राइट टू लेफ्ट वाली गलत है। अब इसके हिसाब से नंबरिंग के हिसाब से मैं दे दूं बेटा इसका नाम क्या आएगा, तो मैं लिख सकता हूं कि फोर्थ वाले पोजीशन पे इथेनिल आ रहा है, सही है। फोर्थ वाले पोजीशन पे क्या आ रहा है बेटा? इथेनिल आ रहा है और थर्ड वाले पोजीशन पे इथाइल आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं ETH, यहां पर है ना ETHENYL, यहां पर आ रहा है बेटा ETHYL। देखिए ये E है, ये क्या है? Y है। तो बेटा प्रायोरिटी तो इसकी सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा, बाद में इसको लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर फोर्थ पे इथेनिल है, 4 इथेनिल, देन 3 इथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे बेटा? 8 आ रहे। तो OCT ऑक्ट 1 2 का बेटा 1 आ रहा है, ऑक्टा 1 आ रहा है और 6 7 का 6 आ रहा है, 2 बार रिपीट कर गया तो DIENE इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। सही है। तो बेटा आज की क्लास में मैंने पूरा आपको वी डिस्कस अबाउट द IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन इसी के साथ में थोड़े से और एग्जाम्पल्स में करा दो, क्योंकि यहाँ पर है ना एग्जाम में कभी कभी बहुत सिंपल सवाल पूछता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सवाल क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा C5H10। जानते हो 5 × 2 10, 10 + 2 12। अगर वो आल्कीन होगा तो C5H12, अगर वो आल्कीन होगा तो C5H10 है। अब देखो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है C5H10। अब इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाओ करके बोल रहा है, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं देखिए। 1 2 3 4 5। आप डबल बॉन्ड यहां दे सकते हो, 1 2 3 4 5। आप डबल बॉन्ड यहां भी दे सकते हो, राइट। अब डबल बॉन्ड आप दूसरी इसमें यहां दोगे तो ये वाला सेम होगा, और डबल बॉन्ड यहां दोगे तो ये वाला सेम होगा। दो तो पॉसिबल आएंगे। तीसरा 1 2 3 4, सही है। ये दे दो और ये दे दो। कार्बन देखो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा इसी को पकड़ के चलो और ये डबल बॉन्ड आ गया। इसी को पकड़ के चलो, पॉसिबल स्ट्रक्चर बना रहा बेटा मैं, ये भी डबल बॉन्ड। देखो ये तीनों भी अलग है, ये दोनों भी अलग है।
राइट। अगर आपसे पूछा जाए क्या बेटा इसमें और एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, आप बोलेंगे नहीं सर इसके अलावा नहीं बनते। तो कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, कंपाउंड नंबर 3, कंपाउंड नंबर 4, कंपाउंड नंबर 5, क्या बेटा आप इसकी आईयूपीएसी नेमिंग लिख सकते हो? वेरी गुड। एक काम करो आप वीडियो पॉज करके लिख लो, समझ में आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, यहां से नंबरिंग चलेगी 1 2 3 4 5, तो आएगा PENT, डबल बॉन्ड 1-2 में आ रहा तो 1ENE। यहां पर बेटा 1 2 3 1 2 3 4, तो नंबरिंग ये सही है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है PENT, डबल बॉन्ड 2 3 में आ रहा तो 2ENE। चलो यहाँ पे आइए बेटा, ये डबल बॉन्ड भी है सब्स्टिट्यूएंट भी है बेटा। डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दिया जाता है देन द सब्स्टिट्यूएंट, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, थर्ड कार्बन पे मिथाइल आ गया तो आप लिखते हो 3 मिथाइल। कितने कार्बन बेटा? 4, तो BUT 1-ENE। यहां भी देखो बेटा 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, तो बेटर नंबरिंग यहां से डालो 1 2 3 4। सेकंड पे मिथाइल है तो आ गया 2 मिथाइल, BUT 2-ENE इज द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। यहां पर देखो बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 2 मिथाइल 4 कार्बन BUT, डबल बॉन्ड 1 2 का है 1-ENE इज द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। तो बेटा ये पूरे अपने कंपाउंड्स हैं जो मैंने आपको लिख के दिया है, कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड वाले, सही है। अब इसके बाद में बेटा दूसरा जो पार्ट होगा दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ ए होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मतलब अभी इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा बेटा दैट इज द नॉमेनक्लेचर फॉर द साइक्लिक कंपाउंड, मतलब सिंगल साइकिल, बायोसाइकिल वाली नहीं है, सिंगल साइकिल, एंड दैट टू बी होमोसाइक्लिक, द रिंग मेड अप ऑफ ए सेम टाइप ऑफ कार्बन एटम। तो बेटा आज की वीडियो में मैंने कंप्लीटली आपसे डिस्कस किया है दैट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद ऑल द एग्जांपल्स एंड रूल्स गिवन इन दैट वन। तो बेटा अगर आपको ये मेरा वर्क, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है बेटा मेरा आपसे कि प्लीज ये वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो बच्चों को इसकी रियली जरूरत है, दे नीड, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ बच्चे ऐसे है बेटा, मतलब सम पार्ट में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर एजुकेशन एंड ऑल एंड दे आर ईगरली वेटिंग कि हमको कहां से मिल सकता है। तो मैं चाहूंगा कि एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि वो बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, एटलीस्ट डेफिनेटली ये पार्ट तो उनको हेल्प हो जाएगा और दे आर एबल टू सॉल्व, दे आर एबल टू एटलीस्ट नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।